वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमारे पास जो आज सबसे अच्छा ऐप है वो जूम ऐप है। जूम ऐप में कई लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा जूम ऐप के बारे में कि उसकी सेटिंग्स आपको कैसे रखनी है और कैसे यूज करते हैं जूम ऐप। पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते Taking trips cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart and they say हैं। your सबसे story. पहले जूम ऐप को खोलने के लिए हम प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ से हम प्ले स्टोर सेलेक्ट करेंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद हम उसमें टाइप करेंगे जूम क्लाउड मीटिंग। जूम क्लाउड मीटिंग ऐप मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। इसको मैं क्लिक करके खोल लेता हूँ, आप लोग अपना डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हम जूम ऐप ओपन कर लेते हैं। जूम ऐप ओपन करने पे हमें साइन अप और साइन इन ऑप्शन आया है। हम साइन अप कर रहे हैं। साइन अप करने पे हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछा जाएगा। इसमें हम अपना डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। 18 साल से कम उम्र वाले यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ये बात का ध्यान रखना होगा। और यहाँ से ये सेट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ से साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए सबसे पहले हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भर लेंगे। उसके बाद आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके उसमें अंदर चले जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ से हम हमारे ईमेल आईडी पे मैसेज भेजा जाएगा, वहाँ से हमें उस लिंक को एक्टिवेट करना है। हम अपना जीमेल आईडी खोल चुके हैं। यहाँ पे हम उस लिंक को खोलेंगे और यहाँ पे इस एक्टिवेट अकाउंट को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का हमारे पास खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें नो सेलेक्ट कर लेना है। ये स्कूल के लिए पूछा जा रहा है, आर यू ओपनिंग इन द बिहाफ ऑफ स्कूल। यहाँ से नो कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे। दोस्तों, पासवर्ड ऐसा सेट करना है जिसमें मिक्स कैरेक्टर हो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ मिक्स साइन हो, लाइक स्टार, स्लैश और एट द रेट ऑफ, इस टाइप के मिक्स कैरेक्टर का यूज करके हम पासवर्ड बनाएंगे, नहीं तो यहाँ से ये पासवर्ड लेगा नहीं। तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड फिल कर दे रहा हूँ। पासवर्ड फिट करने पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से हमें स्किप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें ज्वाइन मीटिंग करना है। नीचे वाले को क्लिक नहीं करना है, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना है। बस आपका अकाउंट खुल गया और आप मीटिंग के अंदर आ चुके हैं। कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा आपको। यहाँ मीटिंग आईडी दिखाया हुआ मिलेगा। यहाँ से एक बार हमें साइन इन कर लेना है।
पहली बार। एक बार साइन इन करने के बाद फिर हमें बार बार साइन इन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी वही डालना है जो हमने पहले डाला था और पासवर्ड भी, और यहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के हमें लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हमें साइन इन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ साइन इन करते हैं हम लोग। साइन इन करने के बाद हमारा ऐप खुल जाएगा और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू कर पाएंगे। ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हो गया है। अभी हमारा वीडियो का बटन नहीं आ रहा है, इसलिए वो काटा हुआ दिख रहा था। वीडियो चालू हो चुका है। अब जो भी स्क्रीन पे हमारे आ रहा है वो हम दूसरे एंड पे शेयर कर पा रहे होंगे, यानी मीटिंग को जिसके साथ शेयर करना है उसके साथ शेयर कर पा रहे होंगे। हमारे स्क्रीन पे जो भी आएगा वो दूसरे के पास चला जाएगा। चलिए आइए अब इसे हम समझते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें जो स्टूडेंट हैं वो टीचर को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो टीचर जो है वो किस तरह लॉगिन करेगा और अगर स्टूडेंट जो लॉगिन करेंगे वो किस तरह से लॉगिन करेंगे। तो टीचर को लॉगिन करने के लिए टीचर को न्यू मीटिंग में जाना होगा। न्यू मीटिंग में जाने के बाद वहाँ से इन्हें वीडियो को ऑन रखना होगा और साथ ही साथ जो PMI है आईडी उसको भी ऑन रखना होगा। इसको यदि हम ऑफ रखते हैं तो क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो टीचर इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। ऊपर में पासवर्ड और यूज़र आईडी दिखेगा। ये जो पासवर्ड और यूज़र आईडी है टीचर का वो हमेशा फिक्स रहेगा और बच्चे जो है यही आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि टीचर्स के स्क्रीन पे कैसा दिखेगा अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो ऐसे स्क्रीन पे एडमिट का आ जाएगा, यानी किसी बच्चे ने यहाँ पे लॉगिन किया है और वो टीचर के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है तो एडमिट के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ से टीचर एडमिट करेंगे। एडमिट करने के बाद यहाँ से वो स्क्रीन शेयर होने लगी और टीचर के स्क्रीन पर भी कंटेंट आ रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक जाने लगेगा स्टूडेंट के पास स्क्रीन, और स्क्रीन जो है वो शेयर होने लगेगा। अब यहाँ से हम जो है ये देखने की कोशिश करेंगे। अगर टीचर चाहता है तो यहाँ से वो अपने कन्वर्सेशन को म्यूट कर सकता है, म्यूट बटन दबाकर। अगर वीडियो को बंद करना चाहता है तो वीडियो को भी बंद कर सकता है यहाँ से। तो दूसरी तरफ वहाँ वीडियो नहीं दिखाई देगा। कितने पार्टिसिपेंट आए हुए हैं उसे ज्वाइन किए हुए हैं वो पार्टिसिपेंट्स को दबाकर देख सकता है। यहाँ पे लिस्टिंग में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लॉगिन किया है तो उसका नाम आ रहा है और ऊपर में टीचर का नाम आ रहा है। इसी तरह ढेर सारे लिस्ट आएंगे। और यदि स्क्रीन को हम स्लाइड करते हैं दाहिनी तरफ या बाएं तरफ तो जितने भी बच्चे लॉगिन करेंगे उनके फेस या उनके स्क्रीन एक साथ कुछ इस तरह से ऊपर नीचे में अरेंज होकर दिखेगी एक साथ। चलिए मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। यहाँ से मीटिंग में बैक करके अब यहाँ से मैं स्लाइड कर लेता हूँ वापस उसी जगह, और नीचे जो विंडो दी गई है उससे दबाकर स्क्रीन को आगे या पीछे का कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में जो कैमरा दिख रहा है वहाँ से स्क्रीन को आगे या पीछे के कैमरा को यूज कर सकते हैं हम लोग। और जो हेडफोन का बटन दिख रहा है वहाँ से हम स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं ताकि दूसरी की तरफ का जो आवाज़ है स्टूडेंट तरफ का आवाज़ वो हम बंद या चालू कर सकें।
तो कुछ इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हम मोर में जाते हैं तो यहाँ हमें ऑप्शन कुछ और भी मिल जाएगा। यहाँ से हम चैट भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के साथ हमें चैट करना हो तो यहाँ से हम चैट कर सकते हैं। यहाँ अभी एवरीवन सेलेक्टेड है, इसका मतलब जो भी हम यहाँ चैट टाइप करेंगे वो सारे स्टूडेंट के पास जाएगा, जो भी कन्वर्सेशन मैं यहाँ से टाइप करूँगा। अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है तो उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम पर्सनल उससे चैट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। मीटिंग को यदि एंड करना हो तो हम एंड बटन दबाकर, ऊपर में जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर मीटिंग को एंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मीटिंग एंड कर रहा हूँ और यहाँ से एंड मीटिंग पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मीटिंग जो है आपकी एंड हो जाएगी और आप यहाँ से ओरिजिनल जगह पे मेनू स्क्रीन पे वापस चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमें यूज करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा तो वो किस तरह से लॉगिन करेगा। तो स्टूडेंट को लॉगिन करने के लिए उसे पहले ज्वाइन में जाना होगा। ज्वाइन में जाने के बाद जो टीचर का मीटिंग आईडी है उसको डालना होगा। डालने के बाद उसे ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना होगा। ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड पूछा जाएगा, तो यहाँ से हमें पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही हम पासवर्ड डालेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमें वीडियो के साथ यदि हमें ज्वाइन करना है, वीडियो ऑन के साथ, तो हमें ज्वाइन विथ वीडियो क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ देर इस तरह से वो स्क्रीन पे दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू सून। इसका मतलब है कि आपने जो लॉगिन किया है तो वहाँ टीचर्स के स्क्रीन में वहाँ एडमिट का दिख रहा होगा। जब तक वो एडमिट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे ऐसे ही दिखेगा। तो टीचर जैसे ही एडमिट कर लेते हैं उसके बाद वो यहाँ से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा और उसके बाद वापस वो मेन स्क्रीन पे वो आ जाएगा जहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेज शेयर की जाती है। तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा। अब यहाँ पे टीचर्स का वीडियो वो शेयर होने लगा है। अब यहाँ से हमें पहले ज्वाइन विथ ऑडियो करना होगा। यहाँ पे ज्वाइन विथ नीचे ऑडियो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से बच्चे का जो है वॉइस वापस जाने लगेगा टीचर के पास। अब वो आराम से बातचीत कर सकता है। अगर बच्चा भी कुछ शेयर वगैरह करना चाहता है तो उसी तरह से शेयर वगैरह में जाकर शेयर कर सकते हैं। यहाँ से भी वो पार्टिसिपेंट वगैरह को देख सकता है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स, मतलब कौन कौन बच्चे जो हैं वो इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं। और यहाँ से मोर में जाके वो भी किसी के साथ चैट कर सकता है। अगर टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो यहाँ रेज हैंड भी कर सकता है। इसके कंपैरेटिव में वहाँ नोटिफिकेशन जाएगा टीचर्स के कॉन्फ्रेंसिंग वाले स्क्रीन पे। यहाँ से भी शेयर किया जा सकता है स्क्रीन को। तो अब मैं यहाँ से मीटिंग एंड कर रहा हूँ। तो मीटिंग एंड करने के ऊपर में लीव बटन पे जाना होगा हमें और लीव पे क्लिक करना होगा। यहाँ से लीव मीटिंग हमें सेलेक्ट करना होगा। तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे हम वापस आ जाएंगे। चलिए इस सेक्शन में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टीचर्स जब मीटिंग में इन करेंगे तो यहाँ से मैंने पहले बताया था कि वीडियो ऑन रख के उसे इन करना है। अगर वो यहाँ से वीडियो ऑफ करके स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करता है, यहाँ से यूज़र आईडी को ऑफ करके, माफ़ कीजिएगा, तो कुछ इस तरीके का विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं पीछे वाले कैमरे को ऑन कर लेता हूँ फ़िलहाल। ओके,
तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन वापस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप अब देख सकते हैं कि इनका जो यूज़र आईडी है वो चेंज हो चुका है। तो हर बार जब भी वहाँ से जब हम आईडी ऑफ करके लॉगिन करेंगे तो हर बार के लिए एक नया यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए वहाँ से हमेशा जो मीटिंग आईडी है उसको ऑन करके ही हमें ऑन करना है, ताकि हर बार जब भी हम मीटिंग स्टार्ट करें तो हमारा जो पासवर्ड है और लॉगिन आईडी है वो सेम रहे, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो उनके पास जो आईडी और पासवर्ड जाए वो बिल्कुल सेम जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो जिस टाइप से कंडीशन है हम उस कंडीशन को लेके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम शेयर में भी जाके स्क्रीन को दूसरे एंड तक शेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम फ़ोटो वगैरह भी, कोई फाइल वगैरह हम दिखाना चाहते हैं तो उसे भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं शेयर में जाता हूँ, यहाँ से फ़ोटो वगैरह में जाके हम यहाँ से गैलरी वगैरह सेलेक्ट करके और उस फाइल को शेयर कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हम वाइट बोर्ड पे अगर चाहें तो कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ से नीचे में शेयर वाइट बोर्ड मैंने किया, उसके बाद वाइट बोर्ड एक खुल जाएगा और यहाँ से पेन को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे इंक की चौड़ाई काफ़ी आ रही है, तो अगर मैं इसकी पेंसिल की चौड़ाई कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं पतले वाला सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए अब यहाँ पे पतला आने लगा है। यहाँ से हम कलर भी चूज कर सकते हैं। अगर येलो कलर का पेंसिल हमने चुना तो ये येलो कलर का पेंसिल आ गया। यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। इरेज करने के लिए इरेजर पर क्लिक करके यहाँ से हम स्क्रीन को मिटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमें डिलीट करना है तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें यूज करना है। यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास 2 सेक्शन रह गए हैं समझाने के लिए। 2 सेक्शंस को तो हमने समझ लिया है, न्यू मीटिंग और ज्वाइन। अब हमें समझाना है शेड्यूल और शेयर स्क्रीन। तो शेड्यूल में जाकर आप किसी भी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ से आप किस डेट में वो मीटिंग शेड्यूल होगी, किस समय होगी, कहाँ पे होगी, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल यूज़र आईडी रखना है तो यहाँ से आईडी ऑन रखेंगे, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था, यहाँ से ऑन रखेंगे तो आपकी वही पासवर्ड जाएगी। अगर यहाँ से आप ऑफ रख सकते हैं तो हर बार आपका नया पासवर्ड जाएगा। तो आप यहाँ से पासवर्ड में जाके पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं कि आपको पासवर्ड रखना क्या है। फिर उसके नीचे यहाँ से होस्ट का वीडियो ऑन रहेगा या नहीं, इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स का वीडियो ऑन रखना है या नहीं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एडवांस ऑप्शन में आप जाकर यहाँ से इनेबल वेटिंग रूम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें ऑडियो को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से हम ऑडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ इसे। और दूसरा जो रह गया है शेयर स्क्रीन, तो यहाँ से हम अपनी स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर स्क्रीन में जाने के लिए हमें मीटिंग आईडी या शेयर की दबाना होगा और यहाँ से लॉगिन करके हम स्क्रीन को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये था। तो दोस्तों ये था टोटल जूम ऐप के बारे में। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अच्छे से दूंगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।